गुड इवनिंग साथियों। देखिए, आज जो आपका अब तक पीछे का जो टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में, वो था कैलेंडर के 2 वीडियो आपने देख लिए। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आज जो हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर में वो है किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना। इससे पहले देखिए, दिनांक का वार ज्ञात करने से पहले आपने पिछले वीडियो में वर्षों के बारे में पढ़ा। साधारण वर्ष, लीप वर्ष क्या होते हैं, फिर उनके समान तारीखों के बार ज्ञात कर, समान तारीखों के बार आपने याद किए, फिर अलग अलग तारीखों के भी आपने बार ज्ञात किए। शुरुआत में ही आपने थोड़ा सा देखा पिछले का जो पिछले वीडियो है उनमें, तो मैंने आपको बताया था कि शताब्दी वर्षों का जो कोड ज्ञात करते हैं वो किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए, शताब्दी वर्ष में अपने शेष दिन भी पीछे निकाले। प्रथम 100 वर्षों के लिए शेष दिनों की संख्या 5, वो कैसे आई थी वो भी आपको पिछले वीडियो में बताया है। उस चीज की आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना जरूरत पड़ेगी। पहले 100 वर्षों के लिए शेष दिनों की संख्या 5 होती है, 200 वर्षों के लिए शेष दिनों की संख्या 3 होती है और 300 वर्षों के लिए शेष दिनों की संख्या 1 होती है। ये आपने पिछले वीडियो में देखा है। प्रथम 100 वर्षों की यदि हम बात करते हैं शताब्दी वर्षों की, इनके लिए शेष दिन, शताब्दी वर्ष के लिए शेष दिन 100 के लिए 5 होता है, 200 के लिए साथियों 3 होता है और 300 के लिए 1 होता है। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम शताब्दी वर्ष में शेष दिन ज्ञात करने के लिए 400 का भाग देंगे। शताब्दी वर्ष में शेष दिन ज्ञात करने के लिए कितने का भाग देंगे? 400 का। अब जो 100 और 200, 300, पहले जो 300 ये शताब्दी वर्ष है तीनों, इनमें तीनों में ये 400 से छोटी है, छोटी में 400 का भाग नहीं जाता है। तो ये कोड आपको याद रखनी। वैसे आपको बताया भी था कि 100 के लिए 5 कैसे आया है, लेकिन आप इनको याद रट के रखें। 100 के लिए 5, 200 के लिए 3 और 300 के लिए 1। अब कहीं सब आगे का पूछे तो आपको पीछे बताया है कि जैसे 400 का आपसे पूछे तो 400 में 400 का भाग दे दो, क्या बचेगा? 400 एकम 400, 0 बचेगा शेष। तो यहाँ शेष दिनों की संख्या 400 के लिए 0 है। अभी मान लीजिए आपसे कोई 1900 का कोड पूछे कि पहले 1900 वर्षों के लिए शेष दिनों की संख्या क्या होगी। 1900 शताब्दी वर्ष का कोड निकाल रहे साथियों। शताब्दी वर्ष का कोड ज्ञात करने के लिए आपको 400 का भाग देना है। किसी भी शताब्दी वर्ष का कोड ज्ञात करने के लिए कितने का? 400 का भाग देना है। अब 400 का भाग हम ये 1900 में देंगे तो 400 चौको 1600, कितने बचेंगे? 300। आपको भाग पूरा देना है, ये ध्यान रखना है। आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, आप 0 नहीं काटोगे, आपको भाग ही देना है। 4 चौको 1600, 300 बचेंगे। 300 के लिए आपको ये तीनों याद रखने हैं। 100 बचेगा तो 5, 200 बचेगा तो 3 और 300 बचेगा तो 1। तो 300 के लिए कितना आएगा कोड? 1 आएगा। और वैसे आप ज्यादातर, क्योंकि सवाल जो आता है पेपर में 1900 का 2000 का ही पूछेगा, फिर भी यदि कोई पीछे का पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन 1900 का 2000 का पूछता है तो आप याद रखें 1900 का कोड यहाँ कितना होता है? 1। 1900 यदि शताब्दी वर्ष है तो कोड आपका 1 होगा। 2000 की यदि हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष की, तो इसमें हम 400 का भाग देंगे, पूरा जाएगा तो इसका कोड कितना आएगा? 0। तो 1900 शताब्दी वर्ष है, उसका कोड आपका 1 होता है। 2000 यदि शताब्दी वर्ष है तो उसका कोड कितना होता है साथियों? 0 होता है। इन चीजों की आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं एक छोटा सा सूत्र यहाँ लिख रहा हूं, आपको वो सूत्र ध्यान रखना है। शेष दिन बराबर, वार ज्ञात करने का एक सूत्र है, वार ज्ञात करने का सूत्र। ठीक, ये सूत्र है शताब्दी वर्ष प्लस बीते वर्ष प्लस बीते में लीप वर्ष प्लस महीनों के दिन बटा 7। ये आपका फॉर्मूला है। वैसे आपने अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार के ये सूत्र कई तरह से लिखा जा सकता है, अपना अपना तरीका है लिखने का। कई किताब वाले, कई बुक्स वाले इसको किस तरह से लिखते हैं, कई कोचिंग वाले किस तरह से लिखते हैं, तो वो अपना अपना एक फॉर्मूला है। आप ये नहीं समझे कि गुरुजी ने ये बताया, हमने कहीं दूसरा पढ़ा होगा। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, एक ही बात को हम कई तरह से रख सकते हैं। तो वार ज्ञात करने का सूत्र है शताब्दी वर्ष, यानी शताब्दी वर्ष जिसके साथ बोलने में 100 आता है। 1900, 1900 के बाद 2000, फिर 2100, इस तरह से। प्लस बीते वर्ष, प्लस बीते में लीप वर्ष, प्लस महीनों के दिन बटा कितना? 7। यही जो बीते वर्ष है ये बीते वर्ष। बीते वर्ष का मतलब है आपको जिस वर्ष का पूछता है ना उससे ठीक पहले का वर्ष। जिस वर्ष का पूछा है उससे ठीक पहले का वर्ष आएगा। जैसे मान लीजिए आपको 2014 का पूछता है बार, तो आपको यहाँ बीते वर्षों की जगह 13 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 13। दूसरा यहाँ लिखा है हमने बीते में लीप वर्ष।
ये बीते में लीप वर्ष आप कैसे निकालोगे? 4 का भाग देकर के। ये जो बीते वर्ष आए इन बीते वर्षों में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। बीते वर्षों में आपको लीप वर्ष निकालने साथियों, बीते वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए यहाँ जो हम बीते वर्ष लिखेंगे उनमें आपको किसका भाग देना है? 4 का। जितनी बार 4 का भाग पूरा जाएगा वो आपको यहाँ बीते में लीप वर्ष के स्थान पर रखने हैं। जितनी बार 4 का भाग पूरा जाएगा वो बीते में लीप वर्ष। दोबारा समझ लो ये चीज यहाँ तक। शताब्दी वर्ष को लिखने ही है जिसके साथ बोलने में 100 आता है, 1900, 2000, 2100, 1600। फिर बीते वर्ष, बीते वर्ष में जिस वर्ष का आपसे बार पूछा जाता है उससे ठीक पहले का वर्ष आपको यहाँ लिखना है। बीते में लीप वर्ष आपको निकालने हैं, तो बीते में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? ये जो बीते वर्ष है, मान लो जैसे 2020 चल रहा था, 19 लिखोगे, 19 में आप 4 का भाग दोगे तो 4 चौको 16, 4 बार जाएगा, वो यहाँ लिखना है। फिर आप आ जाते हैं महीनों के दिन। ये जो महीनों के दिन है, ये महीनों के दिन पर आते हैं आप उस वर्ष में आ जाओगे जिस वर्ष का आपसे बार पूछ रहा है। महीनों के दिनों के लिए आपको यहाँ कोड लिख सकते हैं। दिनों के कोड आपने पीछे लिख रखे हैं। जैसे जनवरी की हम बात करते हैं, जनवरी का कोड 31 दिन का कोड 3 होता है, क्योंकि कोड याद करने के लिए, दिनों का कोड निकालने के लिए आपको कितने का भाग करना है? 7 का। 7 का भाग जाएगा, भाग देने के बाद जो संख्या शेष बचेगी वो कोड होगी। तो जो महीना 31 दिन का है उसका कोड 3 होगा, 30 दिन का कोड है उसका कोड 2 होगा, फरवरी 28 की है तो कोड 0 होगा, और फरवरी 29 की है तो कोड कितना? 1 होगा। यहाँ पे महीनों के दिन आ जाएंगे और वो जो तारीख जिसका पूछा है उससे हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ करना क्या है? ये जो शेष दिन है इसके लिए एक छोटी सारणी और आपको ध्यान रखनी है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहाँ शेष और एक तरफ यहाँ वार। ये आपको एक कॉलम याद रखना है, कुछ नहीं करना है, इसमें कोई ऐसा बड़ा नहीं है। ये एक यदि शेष बचता है आप यहाँ भाग देंगे 7 का। ये लिख रखा है ना, शताब्दी वर्ष प्लस बीते वर्ष, बीते में लीप वर्ष प्लस महीनों के दिन बटा 7 का भाग देने के बाद कोई ना कोई संख्या शेष बचेगी, चाहे 0 ही क्यों ना बचे, पूरा ही क्यों ना जाए भाग। एक जब शेष बचता है तो यहाँ हम क्या मानते हैं साथियों? सोमवार मानते हैं। क्या मानते हैं? सोमवार। 2 बचेगा इसी तरह से तो क्या मानेंगे? मंगलवार मानेंगे। 3 बचेगा तो क्या मानेंगे? बुधवार। ये आपका क्रम चलेगा। 4 बचेगा तो क्या मानेंगे? गुरुवार मानेंगे। 5 बचेगा तो क्या मानेंगे? शुक्रवार। 6 बचेगा तो शनिवार। आप कहेंगे साहब 7 बचेगा, 7 नहीं बचेगा क्योंकि हम 7 का भाग दे रहे हैं। यह पूरा जाएगा तो 0 बचेगी, और 0 का हमेशा आपको ध्यान रखना है, 0 शेष बचने पर क्या माना जाता है? रविवार। तो ध्यान रखना है, 1 शेष बचने पर हमेशा सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर गुरुवार, 5 पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार, और पूरा जाएगा यानी 0 शेष बचेगा तो क्या बचेगा भैया? रविवार आएगा यहाँ। तो ये आपको शेष और वार के आधार पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं आपको वार निकाल के बताता हूँ। इससे जो हम वार निकालेंगे वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट वार आएगा उस तारीख का। जो भी वार होगा वास्तविक उस तारीख को, वही वार उससे आएगा। पीछे के जो हमने सवाल पढ़े हैं वो काल्पनिक सवाल थे, उनमें नहीं पता कि कौन सा वार उस तारीख को था, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट वार आएगा। मान लीजिए मैं आज की तारीख का वार निकालता हूँ, और आज की जो तारीख है वो है शायद 9 सितंबर। ये क्वेश्चन है, मान लो इस तरह से आएगा सवाल। 9 सितंबर 2020 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? ये आपका सवाल मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक तारीख और वर्ष उसके साथ में दे दिया। 9 सितंबर 2020 को कौन सा वार होगा? देखिए सबसे पहले 2020, यहाँ आपको लिखना है शताब्दी वर्ष। तो ये जो 2020 है, 2020 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2020 तो कह सकते हैं इसको, 2020 यही तो है इसका अर्थ। 2020 2020 का मतलब भाई 1920 होता तो 1920 लिखते। अब इसमें शताब्दी बोलने में नहीं आ रहा है साहब, इसमें तो बोलने में 100 ही नहीं आ रहा है, 100 आ रहा है। ये 2020 है, और 2020 का मतलब शताब्दी कितनी होगी? 2000। तो 2000 का मतलब होगा 2000। कितना होगा? 2000। तो शताब्दी की जगह आपको यहाँ लिखने साथियों कितना? 2000। सूत्र में लिख रहा हूँ मैं संख्या इस जगह पर। शताब्दी वर्ष होगी 2000 प्लस। अब यहाँ आ जाओ बीते वर्ष। बीते वर्ष में क्या बताया आपको कि जिस वर्ष का पूछा है उससे ठीक पहले का वर्ष। किसका पूछ रहा है? 20 का पूछ रहा है, 2020 का। 2020 से ठीक पहले का वर्ष क्या है? 19। तो इसकी जगह लिख दिए मैंने कितने? 19 प्लस। अब यहाँ आ जाओ बीते में लीप वर्ष। बीते में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करना है आपको? बीते वर्षों में 4 का भाग देना है। तो इसमें हम 4 का भाग देंगे 19 में। तो 4 का भाग 19 में देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। कितनी बार जा रहा है? 4 बार पूरा जा रहा है। जितनी बार भाग पूरा जाएगा ना वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो 4 यहाँ लिख दिया प्लस महीनों के दिन। अब महीनों के दिन यदि आप यहाँ आ जाते हैं इस कॉलम पर, महीनों के दिन पर, तो ध्यान रखना हम उस वर्ष में आगे जिसका पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है?
2020 का पूछ रहा है, 2020 में कितनी तारीख का, 9 सितंबर का पूछ रहा है, तो शुरुआत तो जनवरी से होती है भाई। ये तो सितंबर का पूछ रहा है, तो आपको जनवरी से शुरू करना है कोड। तो यहाँ हम जनवरी की बात करेंगे। जनवरी का कोड कितना लिख दूं मैं, 3 प्लस अब फरवरी किसकी, 2020 की, क्योंकि यहाँ आते ही महीनों के दिन आते ही हम उस वर्ष में आ गए जिस वर्ष का हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो अब 2020 की फरवरी, 20 में 4 का भाग पूरा जाएगा, इसका मतलब लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कोड, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 29, तो 29 का कोड 1 जनवरी फरवरी। अब लिख दो मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का कोड भी 3 होगा क्योंकि 31 दिन होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। कितने सितंबर पूछ रहा है भैया, 9 सितंबर। आप 9 का भी कोड बना लो, 7 का भाग दे लो 9 में, 7 एकम 7, कितने बचेंगे, 2 शेष बचेंगे। ये सितंबर हो गया और इन सबको जोड़कर भाग देना है कितने का, 7 का। अब क्या करना है आपको, शताब्दी ये जो लिखा है इस शताब्दी का और आपको कोड बनाना है। इसके लिए आपको बता दिया शताब्दी का कोड निकालने के लिए कितने का भाग देंगे भाई, 400 का। 400 का भाग पूरा जा रहा है, 2000 का तो रट के रखना, 0 होता है इसका कोड, ठीक, 4 5 20, 0 इसका हो गया। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं भाई, 19 और 4 23 और 3 26, 27 और 3 30 और 5 35 और 5 40 और 5 45, कितने हो गए, 45 बटा कितना, 7। 7 का भाग दो, 7 6 की 42। कितने शेष बचे साथियों, 3 शेष बच गए। कितने बच गए, 3। और 3 जब शेष बचता है तो आप लगा लो, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, तो 3 पर क्या होगा, बुधवार होगा। इसका मतलब 9 सितंबर 2020 को कौन सा वार है भैया, बुधवार, और आज बुधवार है 9 सितंबर 2020 का। आप चेक कर लो इसको। इस तरह से आप किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं। दोबारा समझ लो, इस तरह का क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, एक तो सूत्र याद रखना है, ठीक है। शताब्दी शेष दिन बराबर शताब्दी वर्ष प्लस बीते में लीप वर्ष प्लस महीनों के दिन बटा कितना, 7। शताब्दी वर्ष 1900 हो गया, 2000 का पूछेगा, 1900 का पूछता है तो 1900 शताब्दी वर्ष की जगह आएगा। इसका कोड भी रट के रखो, 1900 का कोड 1 होता है शताब्दी में, 2000 का 0 होता है। बीते वर्ष, जिस वर्ष का वार पूछा है उससे ठीक पहले का वर्ष आएगा। 20 का पूछा है, 19 लिखेंगे। बीते में लीप वर्ष, ये जो बीते वर्ष आपके हैं इसमें जितनी बार 4 का भाग पूरा जाएगा, यहाँ 4 का भाग जितनी बार पूरा जाएगा वो यहाँ देखने बीते में लीप वर्ष। ये 4 चौको 16, 4 बार गया है। महीनों के दिन जब आपसे निकाल पूछता है इस जगह पे, तो आप उस वर्ष में आ जाते हो जिस वर्ष का पूछ रहा है। 2020 का पूछ रहा है तो आप जनवरी से शुरू करेंगे, महीने गिनना ध्यान रखना है, जनवरी से शुरू करेंगे। यहाँ जनवरी का कोड हो जाएगा 3, 31 दिन का। जनवरी के बाद फरवरी, क्योंकि लीप वर्ष है 1, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में 9 तारीख का पूछा है, इसलिए देखो 9 का हमने कोड निकाल लिया, 7 का भाग दे दिया। कोड निकालना है, 7 का भाग बोलो दिनों में, 7 एकम 7, 2 शेष बच के, ये 9 सितंबर का कोड लिख दिया और 7 का भाग दे दिया। इन सबको जोड़ करके हमने 7 का भाग दिया है, 3 शेष बचा, 3 शेष बचने पर क्या होगा, बुधवार। इस तरह से आप किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूँ, इसके बाद में आप इनको प्रैक्टिस करें इन सवालों की। 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आया क्वेश्चन। 1 अगस्त 1987 को कौन सा वार था, ये आया भाई पिछले ग्रुप डी में। 1 नवंबर 2018 को ये क्वेश्चन आया ग्रुप डी में। इसका मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए 1 अगस्त 1987 को कौन सा वार था, ठीक है। सूत्रीय सामने शताब्दी वर्ष 1900, शताब्दी बोलने में 1900 आ रहा है, शताब्दी लिख दिए 1900 प्लस बीते वर्ष। कौन सा पूछ रहा है, ये 87 का पूछ रहा है, तो इसमें से 1 कम करना है, जिसका पूछा जाता है उससे ठीक पहले का। कितने हो गए भैया, 87 से 1 कम करके 86 प्लस बीते में लीप वर्ष। कैसे निकालते हैं, ये जो आया बीते वर्ष, इसमें 4 का भाग देना है, तो 86 में 4 का भाग दे लो सीधा, 21 चौका 84, 22 चौका 88, 88 तो ज्यादा हो गया, कितनी बार जा रहा है, 21 बार जा रहा है ना, 21 चौका 84 प्लस महीनों के दिन। अब यहाँ जाओ, महीनों के दिन कितनी तारीख का पूछ रहा है, 1 अगस्त का पूछ रहा है। शुरुआत कहां से करोगे, जनवरी से। अब आप यहाँ आगे 1987 में महीनों के दिन पूछते हैं, आप यहाँ आ जाओगे जिस वर्ष का आपसे पूछ रहा है। महीनों की शुरुआत जनवरी से, जनवरी का कोड 3। फरवरी, अब आपको वर्ष भी जांच करना है, यदि फरवरी आ रही है कि वो कैसा वर्ष है। 87 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, लीप वर्ष नहीं है, यानी साधारण वर्ष है, तो इसका कोड साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे, 28, 28 का कोड 0। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त।
अब अगस्त का देखो, अगस्त का कोड तो 3 होता है, लेकिन ये कितने अगस्त का पूछ रहा है, 1 का। किसान 1 का कोड, कुछ 1 का कोई कोड होगा कि 7 से छोटे का तो खुद ही कोड होता है। तो अगस्त में कितने, 1, और इन सबको जोड़कर भाग कितने का, 7 का। अब 1900 का कोड करना है, शताब्दी वर्ष का कोड, 1900 का कोड निकालना है या नहीं निकालना, आप रट के रख लो ना, कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आता है मुझे, ये आएगा भैया, शताब्दी का कोड निकालने के लिए 400 का भाग देना है, 400 का भाग देंगे, 400 को 1600, 300 बचे, और यहाँ को ध्यान रखना है 100 बचने पर 5 कोड होता है शताब्दी का, 200 शताब्दी का 3 होता है, 300 शताब्दी का 1 होता है। तो इसका कोड कितना होगा, 1900 का 1। ठीक है, अब जोड़े इसको, सबको जोड़ लो, इधर से चलो, 86 और 1 87। ठीक, 87 तो यहाँ तक हो गया ना, 87 और 21 108 हो गए, 86 और 1 87 और 21 108, इनको जोड़ लो यहाँ, 87 21 देख लो, 8 8 2 10, तो 87 21 108 और 3 11 और 3 14 और 2 16 और 3 19 और 2 21 और 3 24 और 1 25, कितने हो गए, 125 बटा कितना, 7। 7 का इसमें भाग दे रहे, 7 एकम 7, कितने बचे, 5, 5 के पीछे 5 55, 55 में 7 7 49, कितने रह गए, 6 शेष बचेंगे ना, कितने बचेगी शेष, 6। अब 6 शेष बचने पर आप बाहर निकालो, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, इस तरह से 6 शेष बचने पर हमने क्या निकाला भैया, शनिवार निकाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, शनिवार। 1 अगस्त सन 1987 को कौन सा वार था, शनिवार था। इस तरह से आप इनका वार निकाल सकते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन में इनके और बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा जो थोड़े से डिफिकल्ट पढ़ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, उस तरह के सवाल और देख लो। इसी का है सवाल, ये 2001 के नजदीकी जब पूछ लेता है आपसे, या खुद 2000 का ही पूछ लेता है, तब आपको क्या करना है वो चीज और देख लीजिए आप। मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 26 जनवरी सन 2001 को कौन सा वार था। ये बहुत आसान सवाल है, 26 जनवरी 2001 को कौन सा वार था, ये आपसे सवाल पूछा है। मान लीजिए कि 26 जनवरी 2001 को कौन सा वार था। आ जाओ यहाँ, शताब्दी वर्ष। अब देख लो, ये 2000 की बात कर रहा है, 2001, 2000 से ऊपर के लिए आपको शताब्दी वर्ष 2000 ही रखने हैं, ध्यान रखना। 2000 से ऊपर, खुद 2000 के लिए नहीं, 2000 से ऊपर के लिए शताब्दी वर्ष आपको 2000 ही रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ 2001 के लिए मैं शताब्दी वर्ष लिख देता हूँ 2000, ठीक है, प्लस अब बीते वर्ष और लीप वर्ष। तो यहाँ तो 2000 के बाद सीधा 2001 ही आ रहा है भैया, तो यहाँ बीते वर्ष भी नहीं है और बीते में लीप वर्ष भी नहीं है। बहुत आसान सवाल है, इसमें तो बहुत जल्दी उत्तर आएगा। देखो 2001 की बात कर रहा है, 2000 से ऊपर जब भी आपसे पूछेगा आपको शताब्दी की जगह 2000 लिखना ही है। सही बात, 2001 के लिए बीते वर्ष, तो यहाँ तो बीते वर्ष भी 0 हो गए और बीते में लीप वर्ष भी 0 हो गए। जब ये 0 तो ये भी 0, प्लस महीनों के दिन, कितने तारीख का पूछ रहा है भैया, 26 जनवरी का। इसका भी कोड निकाल लो, 7 का भाग दे ले, 7 या 21, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 5 यहाँ लिख दिए, बटा कितना, 7। ये 2000 का भी कोड निकाल लो, 2000 का कोड कितना आएगा, 0, ठीक है, इसका कोड भी 0 हो गया। इन सबको जोड़ लो, कितना हुआ, 5। अब 5 में तो 7 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, 7 का भाग तो कब देते, जब ऊपर के दिनों की संख्या 7 से अधिक आती है तब। तो इसमें तो 5 के 7 का भी भाग नहीं देना है, तो खुद 5 ही शेष बच रहा है। और 5 शेष बचने पर क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो यहाँ आपका 26 जनवरी 2001 को कौन सा वार था भैया, शुक्रवार। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। 2001 का जब भी आपसे पूछे ना, तो तुम तो सीधे दिन जोड़ लो इसके, तो बस 26 जनवरी का या 26 दिसंबर का, जिसका भी पूछे, आपको केवल दिनों का हिसाब करना है। यहाँ तक का शताब्दी वर्ष का, बीते वर्षों का, बीते में लीप वर्ष का हिस्सा इसका 0 हो जाता है हमेशा 2001 का। केवल आपको दिन जोड़ने महीनों के। अब किसा भी तो 2001 का लिखा है तुमने, ये 2000 का ही पूछ लेता तो क्या करोगे, तो देख लो उसका भी कर देते हैं हम, तो 2000 का भी निकाल लेंगे भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं 2000 का भी लिख लेता हूं। यहाँ आ गया क्वेश्चन कि 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा वार था, ठीक है, यानी कि सन 2000 में स्वतंत्रता दिवस कौन से वार को मनाया गया था। 15 अगस्त 2000 को वार निकाल रहे हैं, ठीक है भैया। अब शताब्दी दिवस देखो, 2000 का तो पूछ ही रहा है, इसके लिए जो शताब्दी दिवस, इसको हम इस तरह से तो लिख सकते हैं,
शताब्दी वर्ष में ये जो 2000 का पूछ रहा है, तो यहाँ शताब्दी वर्ष 2000 के लिए 2000 का प्रोग्रेस पर है, तो इससे पहले टोटल जो निकले हुए वर्ष है वो है 1999, यही तो होंगे। 2000 का तो पूछ रहा है, तो पूरा ही नहीं हुआ, इसके लिए 2000 कैसे हम शताब्दी वर्ष लिख देंगे, तो 1999, तो 1999 के लिए शताब्दी वर्ष कितना लिखेंगे, 1900 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1900 प्लस बीते वर्ष, 2000 पूछ रहा है तो बीते वर्ष कितने हो गए इधर के 99, ये 99 लिख दिए, प्लस बीते में लीप वर्ष, 99 में भाग देंगे 4 का, 24 चौका 96, 25 चौका 100, 24 बढ़ जाएगा, 24 इसमें आपके बीते में लीप वर्ष हो गए, प्लस महीनों के दिन, किसका पूछ रहा है भैया, 15 अगस्त का पूछ रहा है, शुरुआत जनवरी से करोगे। अब 2000 का आगे, जनवरी का कोड 3, 2000 की फरवरी 29 की होगी भैया, लीप वर्ष है इसलिए, तो 29 का 1, जनवरी फरवरी, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का, कितने अगस्त का पूछ रहा है साथियों, ये 15 अगस्त का पूछ रहा है, तो 15 का भी कोड बना दो ना, 15 में 7 का भाग दे लो, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 बचा अगस्त का कोड, बटा कितना 7। अब किसका कोड बाकी है, इसमें 1900 का कोड बाकी है, शताब्दी का। 1900 का कोड कितना होता है, 1 होता है, लिख दिया, ठीक है, जोड़ लो, 1 में 99 जोड़ेंगे 100 हो गए, 100 और 24 124, और 3 27, और 1 28, और 3 31, 31 2 33, और 3 36, 36 और 2 38, और 4 42, कितने हो गए 142, बटा कितना 7, 7 का भाग दे लो, 7 दूनी 14, कितने बचे, 2 शेष बचे ना, तो 2 शेष आपके बच रहे हैं, और 2 शेष बचने पर क्या होता है भैया, मंगलवार होता है। तो आपका 15 अगस्त 2000 को कौन सा वार था, मंगलवार था। दोबारा समझ लो इस सवाल को एक बार और, क्वेश्चन हमसे पूछा इसने 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा वार था, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना है, यदि 2000 का आपसे पूछता है, सुना के रखो, तो 2000 चाहे 15 अगस्त का पूछे, चाहे 1 जनवरी का, चाहे 31 दिसंबर का, 2000 का जब भी पूछेगा शताब्दी वर्ष 1900 लिखने हैं आपको, खुद 2000 के लिए, और 2000 से ऊपर के लिए 2000 लिखने हैं। तो 2000 के लिए शताब्दी वर्ष हो गए 1900, बीते वर्ष 99 आ जाएंगे, यहाँ आ गए 99 बीते वर्ष हो गए, बीते में लीप वर्ष 4 का भाग दिया 24 बार, फिर महीनों के दिन जनवरी से शुरू कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सबको जोड़कर 7 का भाग दे दिया, जो बचेगा उसके आधार पर उत्तर आ जाएगा, 1 बचने पर सोमवार, 2 बचने पर मंगलवार, इस तरह से। तो ये हुआ आपका किसी भी दिनांक या तारीख का वार ज्ञात करना। आराम से इसको आप निकाल सकते हैं, आप घर बैठ के कभी भी अपने बच्चों की जन्म तिथि आप देख सकते हो, अपने परिवार में अपने माँ बाप की जन्म तिथि आप याद करो और उसका वार निकालो कि अपने मम्मी पापा किस दिन आपको पैदा हुए, या आपका खुद की डेट ऑफ बर्थ देख लो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उससे आपका वार आप निकाल लो, उससे आप चेक कर लो भैया मैं इस वार को कब पैदा हुआ था, इस वार को मेरा जन्म हुआ था। तो इस तरह के आप क्वेश्चन आराम से चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इनके बाद में अगला, ठीक है साथियों, इससे जो अगले टाइप के अगले टाइप के क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे। तो तब तक के लिए आप इनका अध्ययन करें। ओके, थैंक यू।